नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्ड संख्या 8 में राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। इसी कड़ी में वार्ड संख्या 8 से प्रत्याशी अनीता गुप्ता क्रम संख्या 1 अलमारी छाप के चुनावी कार्यालय कमतवारी में विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में वार्ड के कई गणमान्य नागरिक, महिलाएं, युवा और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला और लोगों ने वार्ड से जुड़े मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखी। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही क्षेत्र में चुनावी चर्चा और सक्रियता और बढ़ गई है। मौके पर उपस्थित लोगों ने वार्ड की सड़क, नाली, साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का जिक्र किया। स्थानीय महिलाओं ने विशेष रूप से सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण और बच्चों के लिए बेहतर सुविधाओं की अपेक्षा जाहिर की। इस अवसर पर अनीता गुप्ता ने कहा कि उन्हें वार्ड वासियों का सकारात्मक सहयोग मिल रहा है और वे क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छता व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाए। वहीं वार्ड के मतदाताओं का कहना है कि इस बार वे विकास, जवाबदेही और जमीनी कार्यों को ध्यान में रखकर अपना निर्णय करेंगे। चुनावी माहौल के बीच अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि वार्ड संख्या 8 की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है और क्षेत्र के विकास की दिशा किस ओर तय होती है। बहुत अच्छा समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। सभी लोगों का प्यार, सभी लोगों का आशीर्वाद और बहुत सभी लोगों का समर्थन है यहाँ पे है। और इन लोगों का विश्वास इतना है कि हमको भी बहुत हिम्मत मिल रही है ताकि हम अपना आगे काम और अच्छा से कर सके। और चाह रहे हैं कि सभी लोग में साथ में रहें। इन लोगों को भी लेके हम आगे बहुत सा काम करना चाहेंगे ताकि इन लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल सके। जितनी भी आती है मतलब की सुविधा, योजनाएं जो आती है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सभी को लोगों को हम लोग देना चाहेंगे। अच्छा, पूर्व में कितना कुछ विकास हुआ और इस बार क्या कुछ जनता कैसा मुड़ रही है? सर, हम लोग प्रचार के जरिए सब जगह आप लोग अपना सर्वे भी करते जा रहे हैं और देख भी रहे हैं। कोई मतलब कि किसी का भी मतलब कि चेहरे पे या लोगों के क्या बोलते हैं इसमें क्या खुशी नजर नहीं आई कि वो लोगों के लिए कुछ अच्छा हो चुका है। तो सफाई के जरिए हो गया या बिजली हो गया या पानी हो गया या आवास, ये लोगों का जो गली हो गया, नाली हो गया, किसी का भी उन लोगों का कुछ विकास नहीं मतलब कि नजर नहीं आ रहा है। और खासकर सफाई सर, जो हम लोग को सफाई बहुत जरूरी है आसपास के अपने क्षेत्रों में, वो कहीं नहीं दिखती है। जनता अगर आपको मौका देती है तो सबसे पहले किस कार्य को अपने वार्ड में प्राथमिकता देंगे? प्राथमिकता यही रहेगा सर कि अभी देखिए आपका जैसे कि बरसात आने वाला है, तो बरसात आते आते भी हम लोग का सड़क, नाली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है। छोटे छोटे बच्चे का स्कूल रहता है, कोई के दफ्तर जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग है या कोई उनको मतलब अस्पताल जाना पड़ गया इमरजेंसी में, तो उन लोग को वैसा लोग सड़क के जरिए उन लोग को वैसा लोग को मतलब असुविधा रहता है कि लोग अपनी जगह तक, अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। अच्छा, वार्ड के हर मोहल्ले में आप घूम रही हैं? जी सर। लोगों की जुबानी क्या क्या सुन रही है, क्या क्या शिकायत है आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी सब कोई अपना बदलाव चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं ताकि अच्छा हम लोग अपना कुछ काम कर सके। हम लोग अपना कुछ काम करके उन लोग को और अच्छा करके दिखाएंगे सर। तो सबको यही तो विश्वास है, उम्मीद है कि हम लोग को लाएं और हम लोग अपना काम करें। वार्ड में 8 में बहुत तरह के लोग हमारे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सब लोग भाई लोग। सारे वार्ड 8 में इस बार एक ही नारा है, परिवर्तन तो परिवर्तन और बदलाव तो बदलाव, और पूरा समर्थन। यहाँ तक कि मेरी माँ बहन देखिए कितने धूप में बैठे हुए हैं इनके समर्थन के लिए। इनके लिए काफी शुक्रिया, जितना करिए उतना कम है। ये समर्थन नहीं है तो क्या है? इस हमको पूरा पूर्ण विश्वास है 200% इस बार अनीता गुप्ता विजय होके आएगी और इस बार अपने वार्ड को परिवर्तन की राह पे ले चलेगी। अच्छा, पूर्व की तरह मायूसी दिखेगी कि चेहरों पर खुशियां झलकेगी? अभी से हम लोग का चेहरे में खुशी है और पूर्व में भी हम लोग खुशी रहते हैं थे और अभी भी खुशी रहेंगे और आने वाला और खुशी देंगे सभी माँ बहन को। वार्ड वासियों के प्रति क्या कुछ आपकी अलग प्राथमिकता रहेगी? देखिए, मेरा वार्ड 8 जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वार्ड 36 वार्ड हजारीबाग में सबसे पिछड़ा वार्ड हमारा 8 है। यहाँ आप जहाँ मीडिया वाले को मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप बगल में दिखाइए कितना गंदगी है। सबसे पहले हमने इतना टैक्स बढ़ा दिया सरकार, होल्डिंग टैक्स। जब 1 साल होता है, 1 महीना होता है तो सबके यहाँ टैक्स का कागज आ जाता है, लेकिन हमारे इतना टैक्स देने के बावजूद भी इन लोग को सुविधा नहीं मिल रहा है। हम लोग को सुविधा नहीं मिल पा रहा है। हमको सुविधा क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए सफाई, स्वच्छता, उसके बाद हमको चाहिए रोड, हमको चाहिए नाली, हमको चाहिए लाइट। ये बहुत ही जरूरी है।
और जो भी काम होता है उसका क्वालिटी का काम होना चाहिए, ना कि आप आए रात में और ढाल के चल गए, कोई बोलने वाला नहीं है। एकदम इस बार क्वालिटी का भी काम होगा और सफर टिकाऊ होगा। और जितना तरह का योजना सरकार हमारे गरीब के लिए ला रहे हैं, हमारे माँ बहन के लिए ला रहे हैं, बुजुर्ग के लिए ला रहे हैं, मैं पूरा लड़ के इन लोग का घर तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। जी, इस बार बदलाव चाहते हैं हम लोग अपने वार्ड में। हम मतलब अपने अनीता गुप्ता के साथ हर मोहल्ले में घूमे, अपने मोहल्ले में, लेकिन सारे जगह नाली और रोड का ही समस्या था। मतलब जिधर भी गए अभी तक रोड और नाली के बारे में ही सुने। वो मतलब 10 साल में अभी तक बदलाव नहीं हुआ है, जो इस बार अनीता गुप्ता अपना बदलाव करेंगे। अच्छा, नाली ही रोड दिखी कि और कुछ भी दिखा आपको? और भी बहुत सारे समस्या थे। कितना मन लोगों को वंचित रखा गया है? पूरे जो भी कार्यकाल रहा, पार्षदों के द्वारा कितना कुछ वंचित रखा गया। और अब जैसे मैम के साथ में आप घूम रही हैं, क्या कुछ देखी है, क्या कुछ आप बदलाव, यदि मैम जीत जाती है तो बदलाव दिखेगा? जी, बदलाव दिखेगा, वाकई में अभी से ही बदलाव दिख रहा है और बदलाव दिखेगा। कुछ विकास दिखा, अब क्या कुछ विकास चाहते हैं आप? देखिए, विकास तो पूरा आवाम चाहता है और होना चाहिए, हाँ। और पहले से क्या कुछ विकास दिखा, अब क्या कुछ विकास चाहते हैं? पहले विकास थोड़ा मोड़ा काम हुआ है, हाँ, नहीं हुआ सो बात नहीं, लेकिन जो होना चाहिए बढ़िया, वो अब होना चाहिए बढ़िया से। इस बार वार्ड 8 की जनता क्या उम्मीद कर रही है? परिवर्तन चाह रही है, जो है वही चाह रही है? देखिए, इस बार वार्ड 8 का जो जनता है, हाँ, वो परिवर्तन तो चाह रही है, हाँ। क्या कुछ मूड में है आप लोग इस बार तो परिवर्तन के मूड में है और परिवर्तन होना भी चाहिए, इसलिए कि हर एक इंसान को लंबा समय देने के बाद देखा जाता है, तो कुछ काम अधूरापन लगने के कारण आदमी उसमें परिवर्तन चाहता है। पहले कितना कुछ विकास हुआ, और अब यदि बदलाव के मूड में है तो कितना? देखिए, कुछ विकास हुआ है, मगर कुछ विकास से नहीं ना काम चलेगा। वार्ड है, तब अगर आप लोग मौका देते हैं तो क्या क्या उम्मीदें हैं उनसे? उम्मीदें बहुत सारी है, जैसे हमारे हर मोहल्ले के रोड, नाली, लाइट, या जितने भी महिलाओं का जो भी आता है, जैसे बहुत सा योजना आता है जिसको महिलाएं जान नहीं सकती है, तो उन लोग महिलाओं अपना जाने की योजना क्या क्या निकला उससे लाभ उठाएं, वो लाभ मिलना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ गुलाम हैदर। है कि पूर्व का की तरह प्रत्याशी ही चाहिए? नहीं, बदलाव होना चाहिए, है ना, और बदलाव के मूड में भी है जनता, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्याशी उठे हुए हैं, 3-4 उठे हुए, जितना किसी एक को है, और बदलाव के मूड में है जनता, बदलाव होना चाहिए। और बोलिए। मेरा नाम सलमान हुसैन हुआ।